Hello everyone. So today we have our worksheet number 3. It is based on the chapter The Three Questions. We have to read the chapter and answer the following questions. We did the chapter in the last worksheet also, where the king asked 3 questions. So students, what were the 3 questions asked by the king? जो भी 3 क्वेश्चन है वी हैव टू राइट हियर नंबर 1, नंबर 2 and number 3. So these are the 3 questions asked by the king. What was the first question? What was the right time to do any action? किसी भी काम को करने का सही टाइम या समय क्या है? Who was the most important person? सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है? एंड वॉट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे ज़रूरी काम क्या है? तो 3 क्वेश्चंस थे, राइट टाइम, इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड इम्पॉर्टेंट थिंग. टाइम, पर्सन और थिंग को लेके उसके 3 क्वेश्चन थे कि इनमें कौन सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है या कौन सा सही टाइम है. ओके, so these were the 3 questions that were asked by the king. So let's move on to the next section. So this is our question number 2, where we have to match the picture with the correct word in the manner. For example, यहाँ पर आपको एक king या king का सिनोनिम होता है, यानी सेम वर्ड होता है रूलर, उसको मैच किया है विद दिस पिक्चर. ये किंग की पिक्चर है, इसको मैच किया है विद किंग और रूलर. सो आपको हर वर्ड के 2 सिनोनिम यहाँ पर बताए हैं. किंग और रूलर इज़ द सेम थिंग. नाउ यू हैव 2 मोर पिक्चर्स, वन इज़ दिस एंड वन इज़ दिस. आपको इसको भी मैच करना है. यहाँ पे एक ये वर्ड है और एक ये वर्ड है. ओके, सो व्हाट इज़ दिस पिक्चर? आप मुझे बताएंगे ये किसकी पिक्चर है? ये वाली पिक्चर. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ हर्मिट और अ सेज. व्हाट इज़ अ हर्मिट और अ सेज? जो साधु संत होते हैं उन्हें हर्मिट कहते हैं या फिर सेज कहते हैं. ये 2 वर्ड्स हैं. ओके, सो दिस इज़ द पिक्चर. ओके, सो नाउ वी हैव दिस पिक्चर. अब हम इस पिक्चर, ये पिक्चर आपको देख के पता लग ही रहा होगा, कोई जादूगर लग रहा है, कोई मैजिशियन लग रहा है या फिर कोई विज़र्ड लग रहा है. ओके, सो वी हैव टू मैच दिस पिक्चर विद मैजिशियन और विज़र्ड. सो इन दिस वे यू विल मैच these words and pictures. Okay class, so now we move on to our question number 3. पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम उसके आंसर्स देखेंगे. क्वेश्चन में क्या है? यहाँ पर जो 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, these are the questions asked by the king. और फिर हमें आंसर्स गिवन बाय अदर लर्नड मैन यहाँ पर हमें लिखने हैं कि हमें जो आंसर्स हैं वो जो किंग को जो आंसर्स दिए लर्नड मैन ने, यानी जो बुद्धिमान लोग थे, जो बुद्धिजीवी थे, उन्होंने जो किंग को आंसर्स दिए वो हमें हर क्वेश्चन के सामने यहाँ पर लिखने हैं. पर अब हमें लिखने के लिए हेल्प कहाँ से लेनी है? फ्रॉम दिस बॉक्स. हेल्प हमें इस बॉक्स से लेनी है. ओके, इस बॉक्स से हम लोग हेल्प लेंगे. ओके, सो नाउ for the first question, dash was the right time for every action. पहले इसको क्वेश्चन को भी कंप्लीट करो. अभी हमने किया था ना, तो आंसर विल बी the answer will be what was the right time for every action. Okay, and then dash were the most necessary people. Who were the most necessary people? हम people के लिए who लगाते हैं, when तो हम time के लिए लगाते हैं. Okay, and next third question, dash was the most important thing to do. कोई थिंग है, कोई चीज़ है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? what. एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो हम what का यूज़ करेंगे. ओके, नाउ द आंसर्स गिवन बाय अदर लर्नड मैन. अभी हमें इस कॉलम को कंप्लीट करना है. ओके, सो what was the right time for every action? Who were the most necessary people? And what was the most important thing to do? So आंसर्स हमारे क्या होंगे? इधर से ही हमें, इससे ही हम ढूंढेंगे. ओके, सो फॉर द फर्स्ट वन,
What was the right time for every action? हमें कैसे पता लगेगा right time क्या है? हम टाइम टेबल फॉलो करेंगे. So follow the timetable strictly. Second question, who were the most necessary people? Answers क्या मिले थे? Doctors, priests, counselors and soldiers. Question number 3, what was the most important thing to do? Science, religious, worship and fighting. So ये 3 आंसर्स हमें लर्नड मैन से मिले थे, जो किंग ने 3 क्वेश्चंस पूछे थे उनकी. सो राइट इट करेक्टली एंड कंप्लीट द टेबल. नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट वर द आंसर्स गिवन बाय द हर्मिट. हर्मिट हमने ऊपर देखा, जो साधु संत था, उसने हमें कौन कौन से आंसर्स दिए थे. द राइट टाइम टू डू समथिंग इज, हमें इसमें से चूज़ करना है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज, वो चूज़ करना है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है. लर्नड मैन ने जो दिए वो तो हमने ऊपर वाली टेबल में कर लिया. अब हर्मिट ने, यानी साधु संत, जो ज्ञानी जिनको हम कहते हैं परम ज्ञानी, उन्होंने हमें क्या आंसर्स दिए. उन्होंने हमें आंसर दिए द राइट, उन्होंने किंग को क्या आंसर दिया, द राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ. द राइट टाइम टू डू समथिंग इज नाउ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज you. The most important thing to do is good to others. So students, your worksheet is complete this way. Now complete the worksheet fast and send it in the group.